Hello, my name is Vaishnavi Ambekar. I am a psychologist. I have completed my master's in clinical psychology, and at Butterfly Learnings, I work as a clinical psychologist, where my main role is to do clinical assessments, psychological assessments, and do counseling for both parents and children of ranges from 8 years to 16 years. सो आज मैं आपके साथ और एक केस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। ये केस है एक 5 साल की क्यूट बच्ची की। इस बच्ची को एक पीडियाट्रिशियन ने डायग्नोज किया था विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अब उसको इसके माइल्ड सिम्टम्स थे, जहाँ पे बच्ची को वर्बल स्पीच नहीं थी, मतलब कि वो वर्बली इतना एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी, उसको जो चाहिए वो चीज़ें बता नहीं पा रही थी यूजिंग द प्रॉपर वर्ड्स। और बच्ची को थोड़े सोशल डेफिसिट्स थे, मतलब कि वो बाकी बच्चों के साथ इतना अच्छे से खेल नहीं पा रही थी, उसको खुद के साथ खेलना थोड़ा ज़्यादा पसंद था। और बच्ची को बिहेवियर इश्यूज थे, जैसे कि उसको कुछ चाहिए तो वो रोने लग जाती थी, और उसको कुछ नहीं मिल रहा है तो दूसरों को मारना और खुद को मारना, ऐसे उसके बिहेवियर्स थे। उसके बाद डॉक्टर ने उसको रेकमेंड किया बटरफ्लाई लर्निंग्स, जहाँ पे हमने उसको ABA थेरेपी प्लस स्पीच थेरेपी सजेस्ट किया। यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि बच्चे को ये सारे चैलेंजेस हो रहे हैं और इसकी वजह से उसको अपने बिहेवियर्स को कंट्रोल करने नहीं आ रहा था। थेरेपिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि 1 साल के बाद जब कंटिन्यूस बच्चे ने थेरेपी लिया तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आए, और जो मेन चेंज जो थेरेपिस्ट ने देखा जो बहुत बड़ा था वो था कि बच्चा अब वर्बली चीज़ें मांगने लग गया था। जैसे कि बच्चे को अगर कुछ खाने को चाहिए था तो शी वॉज एबल टू आस्क फॉर द फूड टू हर मदर। वो एक प्रॉपर सेंटेंस फॉर्म करने लग गई थी, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि अब बच्चा वर्बली भी चीज़ें मांग सकता था और उसके बिहेवियर्स भी बहुत सारे कम हो गए थे। फिर हमने धीरे धीरे करके उसके सोशल स्किल्स पे भी वर्क करना चालू कर दिया, जहाँ पे बच्चा स्कूल जाके बाकी उसके फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था, उसने फ्रेंड्स बनाना चालू किया था, और इसकी वजह से हमने देखा 1 साल के बाद एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखाई दे रही थी उसके ओवरऑल डेवलपमेंट। सो एट बटरफ्लाई लर्निंग्स हमने इस बच्ची को ABA थेरेपी स्पीच थेरेपी सजेस्ट की। यहाँ पे ABA थेरेपी में हमने पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, मतलब कि पॉजिटिव रिवॉर्ड्स देके उसको चीज़ें सिखाना चालू कर दिया। 1 साल के टाइम फ्रेम में थेरेपिस्ट ने ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व की, जैसे कि बच्ची को अपने सोशल डेफिसिट्स, जैसे कि वो बाकी बच्चों से पहले नहीं मिलती थी, उसको अकेले रहना ज़्यादा पसंद आता था। अब 1 साल के बाद वो बाकी बच्चों से खेलने को स्टार्ट किया था, उनके साथ वो फ्रेंडशिप करने की भी बहुत ट्राई कर रही थी। अभी इस बच्ची ने अपने बिहेवियर चैलेंजेस को भी ओवरकम कर लिया था, जैसे कि अगर उसको कुछ चीज़ चाहिए थी तो वो बिना रोए अपने मम्मी पापा को बोल के वो चीज़ें मांगती थी। और हमारा मेन कंसर्न जो यहाँ पे था कि बच्ची कुछ बोल नहीं पा रही थी। अब 1 साल के बाद बच्ची ने प्रॉपर सेंटेंसेस फॉर्म करना चालू कर दिया था, जहाँ पे वो चीज़ें मांग रही थी, अगर उसको कुछ बोलना था तो वो प्रॉपर सेंटेंस में बोल रही थी। तो इस केस स्टोरी से हमें ये पता चला कि बच्ची ने बहुत सारी अपनी चैलेंजेस जो थी वो धीरे धीरे 1 साल के टाइम फ्रेम में ओवरकम कर ली, और उसको थेरेपी से बहुत कुछ सीखने मिला, और वो आगे भी सीखती जाएगी जैसे हम उसको इंटरवेंशंस देते रहेंगे। सो एट बटरफ्लाई लर्निंग्स विथ इंटरवेंशन वी ऑल्सो बिलीव इन द 3 P's, which is practice, patience and persistence. So we will be sharing with you a lot many of these success stories of our children who come at Butterfly Learnings. So please subscribe to Butterfly Learnings YouTube channel.